सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बीच में थोड़ा सा टाइम लगा वीडियो आने में, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी चल रहा था। मेरे एग्जामिनेशंस चल रहे थे और घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। इस वजह से वीडियो बीच में नहीं आ पाया। लेकिन अब जो वीडियो आएंगे वो रेगुलर आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, कंटिन्यूसली वीडियोस आते रहेंगे। आप तैयारी करते रहिएगा और आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो अब वीडियो रेगुलर आएंगे। बीच में थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी थी थोड़ी सी, क्योंकि मेरे एग्जामिनेशन चल रहे थे और घर पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क था। तो तरह तरह के मैं कहते हैं कि थोड़ा बिजी रहना भी आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सीख देता है, बहुत ज़्यादा जो है आपको कार्य करने की ओर प्रेरित करता है। तो थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था ओके। तो अब जो वीडियोस आएंगे वो रेगुलर आएंगे, ठीक है। ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस भी अब शुरू हो जाएंगी, ओके। तो क्लास 10 से शुरुआत करते हैं। क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर शायद 10 था, वो हम कंप्लीट कर चुके थे, लाइट रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। अब इस वीडियो में करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको ये चीज़ें कराऊंगा और आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। बीच में नहीं आई थी क्योंकि उसमें आप मेरी मजबूरी कह सकते हैं, या फिर मुझे आप कोस भी सकते हैं ओके। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है। लेक्चर 2 में ये, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया था, 1-2 महीना पहले मैंने जो वीडियो डाली थी ओके। तो चलिए अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी इन्फिनिटी पॉइंट से और किसी फिक्स्ड पॉइंट तक पोटेंशियल अब नाम नहीं आ रहा है, पोटेंशियल यानी कि क्षमता, ठीक है। इसमें आपके चार्ज की क्षमता देखी जाती है, ठीक है ना, कि आप कितना वर्क करने के बाद चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, ओके। तो किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी फिक्स्ड पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने का जो वर्क होगा, काम होगा, इसमें आप काम करते हैं। क्या काम करते हैं? चार्ज को इन्फिनिटी से किसी, इन्फिनिटी का मतलब कहीं पे भी चार्ज रखा है, कहीं दूर, ठीक है ना, तो उस चार्ज को आप यहाँ से यहाँ तक किसी फिक्स्ड पॉइंट तक, ये क्या है आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट तक आप इस चार्ज को लाते हैं। तो यही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव कराने में इन्फिनिटी से, ये रहा देखो, इन्फिनिटी से और किसी फिक्स्ड पॉइंट ए तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पढ़ने वाले, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। इन्फिनिटी पे कहीं पे भी कोई चार्ज रखा है, अब देखो किसी भी चार्ज को किसी एक जगह से दूसरी जगह लाने में खुद तो आ नहीं सकता, खुद तो आने से रहा वो, ठीक है ना। हमें इस किसी, देखो ये मान लीजिए डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं डस्टर को बिना हिलाए ढुलाए इसकी पोजीशन चेंज करा सकता हूँ क्या? नहीं करा सकता। इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा, वर्क करोगे तभी तो आप इसका जो, इसको मूव कराओगे, इसको मोशन में लाओगे। उसी प्रकार इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में आपको वर्क डन लगेगा, कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपका ये चार्ज मूव होगा, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। इसको रफ कर देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये एक डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके का डिफरेंस होता है, ठीक है। देखिए वहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूँ तो वहाँ पे आप इन्फिनिटी से किसी फिक्स्ड पॉइंट तक चार्ज को मूव करा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ किसी फिक्स्ड पॉइंट से, मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट ए है, ठीक है, या चलो बी मान लो, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये कोई पॉइंट बी मान लिया, और बी से वापस ए तक। तो अब की बात क्या है, अब की बात पॉइंट्स आपके दोनों ही फिक्स हैं, दोनों ही निर्धारित पॉइंट है, ठीक है। आप चार्ज को कहीं दूर से, कहीं इन्फिनिटी वाली जगह से नहीं ला रहे। अब की बार जो चार्ज ला रहे हो आप, वो किसी फिक्स्ड जगह से ला रहे हो, ठीक है ना। दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट है आपके, तो लिख दो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने का जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है।
इसको लिख लेते हैं एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना। अब देखो चार्ज को मूव कराने में आपको कार्य करना पड़ेगा। मोशन वाली बात अभी, बिना इसको हिलाई डुलाई अपने आप ही खुद तो मोशन में आ नहीं सकता, आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसको धकेलना पड़ेगा, है ना, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के बाद ही तो ये आपका मूव होगा, ठीक है। आप जब इस पे वर्क करोगे, ठीक है ना, तो किसी निर्धारित पॉइंट से किसी निर्धारित पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने का कार्य है, ठीक है। जो काम, जो मेहनत लग रही है इस चार्ज को मूव कराने में यहाँ से यहाँ तक, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको देख लेते हैं एक बार इसको। और हाँ, इसको मेजर किससे करते हैं हम लोग? वोल्टमीटर से। जिस प्रकार मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट में बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजर किया जाता है, उसी प्रकार जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप वोल्टेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को आप वोल्टमीटर से मेजर कराते हो। किससे मेजर कराते हो? वोल्टमीटर से। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या है देखिए, देखो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट क्यों होती है? क्योंकि इसके आविष्कारक वोल्टा थे। वोल्टा ने पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्टेज की खोज की थी, तो इसकी जो यूनिट है उनके सम्मान में रखी गई, यानी कि वोल्टा, ठीक है। अब देखिए वी से नोट करते हैं इसको, ऑब्वियसली आपको पता है, इतनी बात तो पता ही होगी, वी फॉर वोल्टेज, ठीक है, और वी फॉर वोल्ट, ठीक है। उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या मूव हो रहा है, पहले मुझे ये बताओ, मूव क्या हो रहा है? चार्ज मूव हो रहा है, ठीक है। अपने आप थोड़ी मूव हो रहा है, हम कुछ ना कुछ इस पर वर्क कर रहे हैं तभी तो ये मूव हो रहा है, या बिना वर्क किए ये मूव हो रहा है? वर्क किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है इस कंडीशन में? आपका वर्क किया जा रहा है। वर्क का मतलब W अपॉन क्या मूव हो रहा है, किस चीज को मूव कराने में वर्क कर रहे हो आप? चार्ज। अच्छा, चार्ज को, तो नीचे आ जाएगा चार्ज। ये आपका फॉर्मूला, योर फॉर्मूला इज रेडी, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मूला आप याद रखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक करंट वाला, I = Q अपॉन T, और Q = IT, V = W अपॉन Q, यहाँ से W का वैल्यू W = VQ। इस तरह से आप एक फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है, अपने पास से। अब देखिए होता क्या है इस केस में, आप इसको यूनिट, इसकी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। चलो अगर मान लो, ऐड कर लो थोड़ी देर के लिए, अगर चार्ज जो है आपका 1 कूलम का है, ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज जा रहा है, और 1 कूलम के चार्ज को, इस 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में 1 जूल वर्क लग रहा है। कितना वर्क लग रहा है? 1 जूल, 1 जूल, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जरा इसमें पुट करके देखेंगे हम लोग, कर लेते हैं बात। तो वर्क जूल कितना है? 1 जूल अपॉन क्यू कितना है? 1 कूलम, तो वोल्ट कितना आ जाएगा? 1 जूल पर कूलम। और जो ये जूल पर कूलम है इसको आप लोग वोल्ट बोलते हैं। अब इसका उत्तर मुझे आप देंगे कि जूल पर कूलम को वोल्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसका उत्तर मुझे आप देंगे। तो ये आपका 1 वोल्ट यहाँ पे डिफाइन हो गया, 1 वोल्ट। ये लीजिए 1, और जूल पर कूलम होगा आपका वोल्ट, तो V बराबर 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को डिफाइन कर देंगे आप इस तरह से। तो जब 1 कूलम के चार्ज को मूव किया जाता है 1 जूल के 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में जब 1 जूल का वर्क लगता है, ठीक है, 1 जूल का वर्क लगता है 1 कूलम के चार्ज को मूव कराने में, तब हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में कि भाई आपका जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, ठीक है, 1 वोल्ट है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कराता हूँ, ओके। थोड़ा राइटिंग खराब सा आ रहा है बच्चों, प्लीज एडजस्ट। तो चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। तो मैंने डेफिनेशन लिखा है, व्हेन द वर्क इज डन, प्लीज थोड़ा ग्रामर पे मत जाना। व्हेन द वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज Q, ठीक है, क्यों मान लें, जब किसी चार्ज Q को आप किसी 1 पॉइंट B, किसी एक पॉइंट B, वो B पॉइंट था, है ना, B से A पॉइंट तक, यानी कि दूसरे पॉइंट तक उसको मूव कराओगे, ठीक है। जब आपका वर्क किया जाएगा किसी चार्ज Q को मूव कराने में, किसी चार्ज Q को मूव कराने में B, यानी कि 1 पॉइंट से, मेरा ये पहला पॉइंट ये रहा 1 पॉइंट जो कि बिल्कुल फिक्स है, जो कि हमें पता है कि कहाँ पे रखा गया है, टू अनदर पॉइंट कहाँ है? ये रहा, ठीक है।
तो ये होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपको अगर कुछ लगता है कि चैप्टर में से कुछ रह गया है तो आप एक बार देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ रह गई है। बाकी मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। एक बात और ध्यान से सुनिए, जो वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है, ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा, नॉट इन सीरीज। ठीक है, हमेशा पैरेलल में लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एडजस्ट होगा। इसको बताते हैं हम लोग आपको आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे। तो ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगेगा वोल्ट मीटर। ठीक है, सीरीज में नहीं लगता। इसके ऊपर एक डेरिवेशन भी है, उस डेरिवेशन में आपको बताऊंगा कि क्यों जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगता है, सीरीज में क्यों नहीं लगता। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको टॉपिक को आप अच्छे से स्टडी करेंगे, रेगुलर वीडियोस आएंगी सभी क्लासेस के 9, 10, 11, 12 के। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कीजिए, पहले वाला टॉपिक रीड कीजिए आपके करंट वाला, फिर आगे चलाएंगे हम आपका नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का सर्किट डायग्राम। थैंक यू।